दोस्तों, जैसे एक वृक्ष एक दिन में बड़ा नहीं होता है। पहले बीज होता है, बीज को बोते हैं, वो अंकुरित होता है, उसके बाद एक विशाल वृक्ष बनता है। वैसे ही हमारे कर्मों का फल एक दिन में नहीं फलता है। हमारे पाप कर्म धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर उसका फल हमको मिलता है। वो एकदम एक दिन आज ही पाप करेंगे और आज ही उसका फल नहीं मिल जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक बार दो व्यापारी थे। वो गहने का व्यापार करते थे। एक व्यापारी बड़े ईमानदारी से काम करता था। वो किसी के साथ भी चोरी नहीं करता था। जितना पैसा हुआ उतना ही पैसा लेता था। उसका दिन अच्छे से चल रहा था। एक दिन उसका बच्चा बीमार पड़ गया। उसके जितने भी धन संपत्ति थे, जितना भी उसने कमाया था, वो सारा उसी में। उसका घर भी बिक गया, वो दिवालिया हो गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो यह सोचकर दुखी होने लगा। भगवान से पूछने लगा कि हे ईश्वर, मैं तो पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करता रहा, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं इतना दुख क्यों भोग रहा हूँ? मैं अपने बच्चों को ठीक से खिला पिला नहीं पा रहा हूँ, मैं उनका अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, मैं उनके लिए गाड़ी नहीं खरीद पा रहा हूँ। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों? वहीं उसका मित्र, जो पड़ोसी दोस्त था, वो भी सेम व्यापार करता था, पर वो चोरी करता था, बेईमानी करता था। बेईमानी से खूब पैसा धन कमाया, खूब सारे घर खरीदे, गाड़ी खरीदी, और अपने परिवार को खूब अच्छे से रखता था। खूब धन इकट्ठा कर लिया। वह यह देखकर, जो दूसरा व्यापारी था, उसको देखकर हमेशा भगवान से पूछता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं इतना ईमानदारी से काम करता हूँ, पर मेरे साथ हमेशा बुरा हो रहा है। पर वो धन संपत्ति से फलता फूलता जा रहा है, वो उसके यहाँ धन बढ़ता जा रहा है। एक दिन वो व्यापारी, जो दूसरा व्यापारी था, वो किसी दूसरे देश गया। सारा सोना चांदी खरीद कर एक नाव में भरकर नदी के रास्ते आने लगा। रास्ते में नदी पलट गई और सारा जितना भी उसने सोना चांदी खरीदा था, वो सब वही नदी में गिर गया। इससे उसे बहुत सदमा लगा। वो घर आया, कैसे कैसे अपना जान बचाकर वो घर पहुंचा। घर आया तो सदमे में बीमार पड़ गया और उसने चारपाई पकड़ ली और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। पर यह सब देखकर उसका इतना लॉस हुआ। यह सब देखकर उसके घर वाले भी उससे अलग थलग रहने लगे। उसके बच्चे, उसकी बीवी उसके पास नहीं आते थे, ना ही उसका सेवा करते थे। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा व्यापारी, जो ईमानदारी से काम करता था, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसकी खूब सेवा करते थे। का मतलब यह है दोस्तों कि हम जो पाप कर्म कर रहे हैं, उसका फल हमको एक दिन में नहीं मिलता है, वो धीरे धीरे फलता है। जब उसका घड़ा भर जाता है, तब हमारी दुर्दशा शुरू होती है। जैसे एक नदी में हम तब तक पार करते रहते हैं जब तक कि पानी गर्दन तक है, पर जैसे ही पानी गर्दन के ऊपर पहुंचता है, फिर हम उसमें डूब जाते हैं। फिर उसको पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हमारे पाप कर्म भी हैं। पाप कर्म का फल हमको जब तक मिलता रहता है, जब तक हम सुखी रहते हैं, जब तक कि वो गले तक है। जैसे ही उस कर्म का फल गले से ऊपर पहुंचता है, हम उसमें डूबने मरने लगते हैं। रावण कितना बड़ा बलशाली था, उसके पास क्या नहीं था? धन संपत्ति, ज्ञान, बाहुबल, सब कुछ था। वो जहां भी दिखता था, जिस तरफ दिखता था, लोग थर थर कांपने लगते थे। वहीं राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था, पर वो ईमानदारी से, वो धर्म पर काम कर रहे थे। आज नाम किसका है? न कि रावण का, राम का है। लोग राम को ही याद करते हैं, रावण को नहीं। वैसे ही दोस्त, जब तक हम जवानी के जोश में गलत काम करते रहते हैं, तब तक तो सब तुम्हारे साथ देंगे और सब उस सुख में भागी बनेंगे। पर जैसे ही बुढ़ापा आता है, वो जो पाप कर्म कर रहे हैं, उसका फल हमको मिलता है। सब हमारा साथ छोड़कर भाग जाते हैं और हम अकेले चारपाई पर पड़कर रोते बिलखते रहते हैं। हमारा पाप कर्म हमको छोड़ता नहीं है, बार बार हमारे सामने भयंकर रूप से आता रहता है, हमें सताता रहता है, पर उस वक्त हमारा साथ कोई नहीं देता है। इसलिए दोस्तों, कर्म को बड़े ध्यान से चुनिए। कर्म करने से पहले 1000 बार सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। आज तो आप कर दोगे और बाकी लोग भी उसका फायदा उठा लेंगे, पर जब उसका फल मिलेगा तो आपको अकेले ही भोगना पड़ेगा। उसमें आपका साथ न परिवार वाले देंगे, न ही दोस्त यार देंगे। उसमें आपका साथ कोई नहीं देगा। इसलिए दोस्तों, कर्म को बड़े ध्यान से चुनिए। आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।